आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत मिश्र महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी भैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, कोई व्यक्ति पानी में डुबकी लगाए हुए है। पानी में डुबकी लगाते हुए मनुष्य को कोई ऐसा कहेगा कि जो पानी में रहते हुए प्यास के कारण तड़प तड़प के मर गया। पानी में रहते हुए प्यास के कारण तड़प तड़प के मर गया। कहाँ है वो? पानी में। और कोई कहे पानी में तड़प तड़प के मर गया तो कैसे लगता है? बराबर नहीं लगता है, परंतु पानी कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है। दो प्रकार के सागर होते हैं, एक क्षार सागर होता है और एक क्षीर सागर होता है। क्षार सागर यानी जो समुद्र का पानी, उस पानी में भले ही आदमी पड़े जाकर के घंटों तक बैठे तो तड़प तड़प के मर सकता है, क्योंकि वो पानी पीने के लायक ही नहीं होता है। परंतु क्षीर सागर में क्षीर सागर की एक बूंद भी जीवात्मा को तृप्त कर देती है, तृष्णा से उसको दूर कर सकती है। जैसे क्षार सागर मनुष्य को तृषातुर बनाता है, उसी प्रकार क्षीर सागर संसार से मुक्त करता है। क्षीर सागर यानी धर्म और क्षार सागर यानी तृष्णा। संसार सागर, क्षार सागर यानी संसार सागर। संसार सागर कैसा है? खारा लागे कि खारो? संसार खारा लागे? खाली बोलन वास्ते लागे संसार खारा है, संयम प्यारा है। घोषणा देते वक्त हर कोई देता है संसार खारा है, संयम प्यारा है, परंतु सच में खारा लगता तो संसार में रहते ही नहीं। संसार सागर क्षार सागर के समान ही होता है, उसमें मिठास का नाम मात्र भी नहीं होता है, परंतु अपने कृत्य से आदमी क्षार सागर को क्षीर सागर बना सकता है। संसार सागर खारा भी है, लेकिन हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति, कृति कैसी है उसके ऊपर हमें चिंतन मनन करना है। यदि हमारी कृति ही खारी है तो फिर हमारे जीवन में खारा सी रहेगी, लेकिन कृति मिठास वाली है तो कोई हमें डूबो नहीं सकता है। इस दुनिया में यदि आप देखोगे, संसार को खारा सागर क्यों कहा गया? जहाँ देखो वहाँ लोही की नदियां बह रही है, तृष्णा में सारे लोग पड़े हुए हैं। रोग, अज्ञानता, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेक दुखों का खारा पानी इस संसार सागर में भरा हुआ है। अब इस संसार सागर से पार बनने के लिए हमें करना क्या होगा? सुख और शांति हर कोई व्यक्ति चाहता है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता है, परंतु सुख मिल भी गया तो कैसे रहना चाहिए और दुख आ भी गया तो कैसे आना चाहिए, रहना चाहिए, उसका ज्ञान हमें मेरी भावना से मिलता है। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी नहीं घबराए, पर्वत नदी स्मशान बयान
उसमें मग्न भी नहीं हो जाना है। दुख में कभी न घबराए, शायद दुख भी आकर के पड़ता है तो उसमें भी घबराना नहीं होता है। एक बार कृष्ण महाराज का जन्मदिन था। सब लोगों ने बहुत सारी गिफ्ट दी, परंतु एक व्यक्ति ने, एक मात्र जो व्यक्ति बहुत 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 ज्यादा रिद्धि संपन्न था, उसकी तरफ से तो करोड़ों अब्जों की भेंट आने जैसा था, लेकिन उन्हें कुछ ना देते हुए एक अंगूठी भेंट ले दी। सारी सभा देखने लग गई कि इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी सी अंगूठी भेंट में दे रहा है, लेकिन जैसे ही अंगूठी कृष्ण महाराज के हाथ में पड़ी तो खुश हो गए। बस सब गिफ्ट तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, वो रखनी है इसलिए रखनी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट ये है। सब लोगों को लगा क्या बात है, हमने तो इतना बड़ा बड़ा हीरे माणिक मोती जैसा सामान महाराजा को दिया और कहते हैं सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट ये है। तब सबको बताते हुए कृष्ण महाराज ने कहा, इस अंगूठी में लिखा है यह भी दिन जाएगा। इतनी सी अंगूठी में बारीक अक्षरों से लिखा था यह भी दिन जाएगा। कभी सुख आकर के पड़ा, बहुत आनंद का समय है। जब अपना प्रिय व्यक्ति कहीं से दूर से फॉरेन से आ जाए तो उस समय में कितना आनंद होता है। कोई अपना लड़का लड़की यदि कोई सीए की एग्जाम पास कर ले, पहले के जमाने में तो सीए भी नहीं था, खाली एसएससी पास हो जाते थे ना, पूरे गांव में कड़े बांटते। हम लोग खुद गए थे पूरे गांव में कड़े बांटने के लिए। जैसे पहले तो परसेंटेज का भी कोई महत्व नहीं था, अरे पास भी हो गए ना तो भी बढ़िया कहा जाता था, तो लोगों को बहुत ज्यादा आनंद हो जाता था। और ये सीए पास हो गए, मैट्रिक पास हो गए, इतना ज्यादा खुश हो जाते थे, पेड़े बांटते खुशियां मनाते थे। गुजराती में जो कोई पास हो जाता है, किसी के घर में बेटे का जन्म हो जाता है, तो वो बहने जब पहले दर्शन के लिए आती, अभी जल्दी है जाने के लिए, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरक करवा जाइए। क्या बोलते? हरक करवा जाइए। हरक यानी हर्ष, हर्ष मनाने के लिए जाते हैं। सेनु हरक तैयो, कौन सा आनंद हो गया। तब वो कहते थे कि हमें हमारे उनके घर में पुत्र हुआ है, उसका खुशियां मनाने के लिए हम जा रहे हैं। जाना चाहिए, व्यवहार होता है, लेकिन होकर सुख में मग्न न होने। बहुत ज्यादा आनंद हो गया, उसमें बहुत नाचने जैसा नहीं है। दुख में कभी न घबराए, और बाई चांस दुख भी आकर के पड़े तो भी घबराना नहीं चाहिए। कितनी ही बार आपने देखा होगा जिसके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और उसके लिए हरक मनाया जाता है, 2-4 घंटे के बाद या 2-3 दिन के बाद समाचार आ जाते हैं लड़का जो जन्मा था वो पहुंच गए। होता है कि नहीं? आपने तो बहुत बार सुना होगा। था बच्चा कुमार को, उससे तो वैराग्य आया। जिस घर के अंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे, उसी घर में जब रुदन मच जाता है तो था बच्चा कुमार कहते ये कैसे? कल के गीत तो बहुत अच्छे लग रहे थे, आज के गीत तो अच्छे नहीं लगते गए। तब माँ कहती है कल के गीत हर्ष के थे, आज का गीत गीत नहीं है, आज का गीत तो रुदन है। तो रोते क्यों गए? अरे जो लड़का जन्मा था वो गुजर गया। तो ये हर्ष कितने समय का रहता है, तो इसलिए यह भी दिन क्या, यह भी क्षण चला जाएगा। इस क्षण में हम जिस स्थिति में हैं, क्या दूसरा क्षण वैक्षयिक हो सकता है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एक क्षण में आनंद से बातें करने वाला दूसरे क्षण में 1 2 3 उसका हो जाता है। तो इसलिए होकर सुख में मग्न न फूले। इसलिए सुख में कभी भी बहुत ज्यादा नाचेंगे नहीं और दुख में घबराएंगे नहीं, तो उसको गीता की भाषा में सिद्ध प्रज्ञता कहते हैं। सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण है और अपने जैन धर्म में उसको स्थविर कहते हैं।
स्थविर तीन प्रकार के हैं। जैसे वय स्थविर यानी उम्र से जो 60 साल के हो जाते हैं उसको वय स्थविर कहते हैं। दीक्षा में जैसे 20 साल हो जाते हैं उसको दीक्षा स्थविर कहते हैं। और जिसे आचारांग समवायाम आदि और निश्चित सूत्र आदि आगमों का ज्ञान हो जाता है उसे सूत्र स्थविर कहते हैं। इससे आगे की ज्ञान हो सकता है पर इतना होने के बाद ही वह स्थविर कहा जाता है। स्थविर यानी क्या? स्थिर बन जाना, उसमें चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। अपना कहते हैं ना, कोई छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत हंसने लग जाए, नाचने लग जाए, खुशियां मनाने लग जाए तो वो चिड़चिड़ापन कहा जाता है। चिड़चिड़ापन यानी क्या? गुजराती शायद शब्द होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन छद्मस्त रहते हैं। छद्मस्त तो हर कोई है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक हर कोई छद्मस्त है। परंतु छोटी छोटी बातों में इतना खुशी मनाना और थोड़ा सा दुख आकर पड़े तो बहुत ज्यादा विक्षिप्त हो जाना, चिंतित हो जाना, यह स्थविरों का काम नहीं होता। जो स्थिर रहते हैं ना वो हर चीज को खाली देखते हैं, जानते हैं। जो जानना है उसको जानना, जो छोड़ना है उसको छोड़ देना, जो आचरण करना है उसका आचरण करना। ये ज्ञान सीखे तो पता चले। 9 तत्व में कुछ तत्व जानने योग्य है, कुछ तत्व छोड़ने योग्य है और कुछ तत्व आचरण करने योग्य है। 9 तत्व के नाम भी पता नहीं है, ये सब कहाँ से पता चलेगा? हमारी बहनों को तो पता होगा, ज्ञान है ना। 9 तत्व के नाम आते हैं, किसको आते हैं? सभी को आते हैं। 2 मुठियां हल गई, बाकी में तो सब स्थिर रही। जीव तत्व, बोलो बोलो फटाफट। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। जीव की शुरुआत होती है जीव तत्व से और अंतिम तत्व मोक्ष तत्व है। बीच में के 7 तत्वों में से गुजरते हैं तब जाकर के मोक्ष प्राप्त होता है। जीव पुण्य पाप को समझे, आश्रव को समझ करके संवर ले ले और संवर में आकर के कर्मों की निर्जरा करे तो कर्म बंधन नहीं होंगे, बंधन तत्व से बंधन नहीं होगा, मोक्ष मिल जाएगा। सीधी सी बात है 9 तत्व की। लेकिन 9 तत्व का ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक संहित भी प्राप्त नहीं होता है। जो जीव को नहीं जानते हैं, अजीव को नहीं जानते हैं, वो जीव और जीव की रक्षा कैसे कर सकेंगे? तो जीव किसमें है, कैसे है, वो सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जब जानेंगे तो जीवात्मा होकर सुख में मग्न न भूले। सुख में कभी भी मग्न नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की जीव सृष्टि देखने के बाद पता चलेगा, अरे जो जीव जैसा पाप करते हैं उसको वैसी गति में जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ सुख में मग्न होकर के और फिर दुख को आमंत्रण क्यों देना है? सुख में शांति रखे और दुख में भी ना घबराए। सुख आए तो समझना, मेरे से ऊंचे लोगों को देखना, अपने से जो ऊंचे लोग हैं, जो अपने से ज्यादा सुखी है, उन लोगों की तरफ देखोगे तो सुख में नाचेंगे नहीं। और दुख आकर के पड़े तो अपने से नीचे लोगों को देखना कि उनका दुख देखो कितना है। तो दुख में हमें चिंतन करना है, हमारे से ज्यादा दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, तो हमारा दुख ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दुख कितने प्रकार के हैं? सुख में तो मग्न नहीं होना ठीक बात है, लेकिन दुख कितने प्रकार के पता है आपको? एक तो पहला दुख है प्राकृतिक दुख, दूसरा दुख है परकीय दुख और तीसरा दुख है स्वकीय दुख। प्राकृतिक दुख जैसे सुनामी आ जाना, भूकंप होना, अकाल पड़ना, ये सारे प्राकृतिक दुख है। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना,
प्रकृति के द्वारा दुख आकर के पड़ते हैं। अब दुख आते हैं, ये प्राकृतिक दुखों से दूर होने के लिए विज्ञान ने बहुत सारी चीजें बना रखी है। बहुत ज्यादा ठंड है तो हीटर लगा दो, बहुत ज्यादा गर्मी है तो कूलर लगा दो, एसी लगा दो, पंखे चला दो। फिर भी आखिर गर्मी तो गर्मी होती है और ठंडी तो ठंडी ही होती है। दिन भर एसी में कोई बैठ पाता है, दिन भर गर्मी में भी कोई घूम नहीं पाता है, ना कोई हीटर में बैठ सकता है, ना कोई कूलर में बैठ सकता है। और यदि ऐसे ही बैठे रहेंगे तो खाएंगे क्या, कमाना तो पड़ेगा ना, बाहर तो जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति एसी में बैठता है और जब गर्मी में बाहर जाना पड़ता है, उसको ज्यादा व्याकुलता होती है, या घर में भी नॉर्मल जैसा ही रहे, ठीक है पंखा चलाया और कुछ नहीं, और फिर बाहर जाना पड़े तो उसको ज्यादा व्याकुलता होती है, या एसी में से बाहर निकलने वाले को ज्यादा व्याकुलता होती है? एसी में से निकलने वाले को ऐसा, जैसे एसी में से बाहर निकलो तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भट्टी के पास में गए हैं। होता होगा आप लोगों को, कभी आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा। तो जितना सुख विज्ञान में देने की कोशिश की है ना, उससे सुख बढ़ता है या दुख बढ़ता है? दुख ही बढ़ रहा है, कोई सुख नहीं बढ़ता है। और ऐसे एकदम ठंडी में से एकदम गर्मी में चले जाओ तो हमारे शरीर में भी थोड़ी विकृतियां पैदा हो जाती है। तो इसके लिए ये प्राकृतिक दुखों से लड़ने के लिए हमारे जीवन में शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना तो उसमें व्याकुल होना है, ना तो उसमें हमें बहुत ज्यादा आनंद मानना है। देखो मान लो एसी लग गया, 10 जन को बोलते रहेंगे, माना करते कि ये तो सब एसी रूम आ गए, जितना टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर में हम रह सकते हैं। अरे भाई है तो बढ़िया है, परंतु उसमें फूलना नहीं है। और बाई चांस नहीं है तो घर में आकर के ये भी परेशानी नहीं करना है कि वैना घर तो एसी लगता है, खाना खाने तो कोई समझे नहीं है, कभी एसी लावणार नहीं, कभी एसी लगावणार नहीं, ऐसा घर में वातावरण होता है ना। बहनें हमारे भाइयों को टोकती रहती है ना, ये तो एसी नहीं लगाओला, कहीं नहीं करोला, बहुत ज्यादा गड़बड़ की तो एक कूलर का डबरा ला के रख देंगे, लगाओ कूलर। ऐसा भी होता है। तो ये प्राकृतिक दुख जीवन में जब आते हैं, प्रकृति के द्वारा पैदा होने वाला दुख जब सामने आ जाता है, तो उसके सामने कैसे रहना, उसका उपाय क्या करना, उसके लिए चिंतन मनन करने की जितनी जरूरत है वो तो वैज्ञानिक लोग चिंतन मनन करते ही गए। बम्बई में हमेशा पानी बारिश बहुत ज्यादा आ गई तो वहाँ रास्ते में पानी भर जाता है। छोटे गांवों में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, परंतु पानी नहीं भरता है। अभी जुन्नर बारिश का गांव है ना, तो भी यहाँ पे आपने देखा है घुटनों तक पानी कभी भरा हुआ। लेकिन बम्बई इतना वैज्ञानिक दृष्टि से बनाया हुआ है, आप स्थानक के बाहर भी नहीं निकल पाते। यदि बारिश जोरदार आ गई तो स्थानक के बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। घुटनों तक तो क्या, कभी कभी स्थानक में भी पानी आ जाता है। क्या कारण है? जब विज्ञान इतना सुख दे सकता है तो पानी अंदर क्यों आता है? क्या कारण है? नीचे समुद्र है, समुद्र के ऊपर ही सारी बिल्डिंगें बनी है, पानी जाए तो जाए कहाँ। दूसरी बात ऐसी है कि जहाँ पता है पानी यहाँ ज्यादा आता है वहाँ पहले से सारी व्यवस्था है। और जहाँ पे मुंबई में कभी कभार बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। एक बार तो 26 जुलाई को कुछ तारीख थी, बहुत साल हो गए उस बात को, इतनी बारिश आई थी कि गाड़ियों पूरी पानी में डूब गई थी। कारें, जितनी कारें थी सब पानी में डूब गई थी और कितने ही लोगों की मौत हो गई थी। जो लोग सुबह अपने ऑफिस में प्रॉपर बॉम्बे काम करने के लिए गए थे, जो अंधेरी बोरीवली आदि रहते थे, उनके ऑफिस में भी पानी भर गए थे। रास्ते से चले तो चले कैसे, गले तक पानी था। ऐसे
कष्टों को सहन करते गए, उनको जो भी कष्ट आते गए उनको सहन करने की आदत होती है। और जब कष्ट सहन करने की जिसको आदत नहीं होती है ना, तो ऐसे प्राकृतिक दुखों में भी सहनशीलता खत्म हो जाती है और वो परलोक की यात्रा में चले जाते हैं। तो प्राकृतिक दुख इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब आएगा कैसे आएगा कुछ भी पता नहीं है। जैसे आज इतना ठंड वातावरण है, परंतु इतने ठंड में और ठंड भी बढ़ सकती है और गर्मी भी बढ़ सकती है। ठंड कैसे बढ़ेगी? तो कभी कभी ठंडी के दिनों में वो गारा पाउस पड़े, गारा के क्या होते, गारा पाउस पड़े, गारा का जो हिमवृष्टि कहते हैं उसको इतना होता है कि वो जो गारे जो ढेर लग जाता है ना, जैसे आपके घर में कुछ काम करना हो तो घर के बाहर जैसे रेत का ढेर लगाते हैं ना, वैसे गारों का ढेर पड़ा रहता है। तो ऐसे समय में कैसे ठंडी पड़ती होगी बताइए, जो बाहर इतनी गारें पड़ी है, ऐसे समय में इतनी सारी ठंड रहती है। तो ऐसे इस कारण से शरीर के ऊपर आदि व्याधि उपाधि उत्पन्न होती है। कभी किसी को कुछ सर्दी जुकाम बुखार ये हो जाता है, तो ये सारा प्राकृतिक प्रकोप होता है। प्रकृति के कारण होने वाला दुख, उसको सहन करने के लिए पहले से शक्ति बढ़ाना आवश्यक है। हर हालत में व्यक्ति यदि समभाव रख सकता है, ठंडी के मौसम में ठंड कर सहन करने की भी आदत पड़े, गर्मी में गर्मी सहन करने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर कोई उपाधि आदि जल्दी आती नहीं है। सहन शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो ये प्राकृतिक दुख भी मनुष्य को बहुत ज्यादा दुख लगते हैं। तो ये प्राकृतिक दुख एक नंबर का। दूसरा नंबर का दुख है परकृत दुख, दूसरे के द्वारा दुख दिया जाता है। कोई दुख देने के लिए आता नहीं है, परंतु जब दुनिया में वस्तु कम और भोगने वाले ज्यादा होते हैं, वस्तु कम होती है और भोगने वाले ज्यादा होते हैं, तो जाकर के परकृत दुख आता है। जैसे एक रोटी है और दो कुत्ते, एक रोटी है, एक कुत्ते के मुंह में रोटी है, दूसरा कुत्ता उसको छीनने के लिए क्या करेगा, उससे झगड़ा करेगा, मारामारी करेगा, उसको लाते से मारेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको आदमी के जैसे बुद्धि नहीं है। तू आदि खा ले, मैं आदि खा लेता हूँ। आदमी को भी ऐसी बुद्धि नहीं है, तो कुत्ते को कहाँ से आएगी। दुनिया में आज जो युद्ध चल रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, वो किस कारण से चल रहा है? वस्तु कम नहीं है, वस्तु संग्रह करके रखते गए, इसलिए सारा दुख इकट्ठा हुआ। और उस कारण से परकृत दुख है। इसमें ना तो शारीरिक दुख है, ना कुदरत का दुख आता है। ये दूसरे को देख देख करके जो दुखी हुआ जाता है, ऐसे दूसरों के द्वारा दिया जाने वाला नहीं, परंतु दूसरों को देख देख के ईर्ष्या, द्वेष आदि जो मन में जलन पैदा हो जाती है, वह परकृत दुख है। दूसरे के द्वारा हमारे जीवन में दुख न आए, उसके लिए क्या करना होगा? संयम रखना होगा। संयम रखना होगा यानी अपने इंद्रियों के विषयों को संकुचित करना होगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो है उतना अच्छा है, जितना है उतना ठीक है। कभी कभी बहुत कुछ होते हुए भी बिना कारण लोगों को दुखी होने की आदत पड़ जाती है। कुछ न कुछ रोना तो रहता ही है। इमं च अति इमं च नति, ये है ये नहीं है। इमं च अति यानी मेरे पास में घर तो है, पर दुकान अभी तक भाड़े की है। कभी दुकान घर की है तो घर भाड़े का है, दुकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, खा पी के तो सुखी है ना, खुद के नाम पर भी चाहिए क्या, जरूरी है क्या? एक व्यक्ति बंबई में उनको फ्लैट लेना था, फ्लैट की कीमत शायद कुछ 2 करोड़ थी। उन्होंने कहा मां सती जी 2 करोड़ रुपए मेरे पास में है, मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ, परंतु फ्लैट का भाड़ा कुछ 20-25 हजार रुपए
खाली कहने को भाड़े का घर रहेगा, परंतु उसके ब्याज में मैं भाड़ा भी चुका दूंगा और खा पी के भी सुखी रहूंगा, मुझे कमाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप बताइए, मैं घर का घर लूं या भाड़े का घर लूं? हमने कहा ये तो हम किसी को नहीं देते गए, ये तो आपके दिल के ऊपर है। आपका दिल यदि आपको दिन रात कोसता होगा, भाड़े के घर में रहते गए, भाड़े के घर में रहते गए। यदि आप जिंदगी भर भाड़े के घर का दुख लेकर के बैठोगे तो भी वो तो ले लेना ही अच्छा रहेगा। फिर कमाओ, जिंदगी भर कमाने की मेहनत करते बैठे रहो और आप मन को संतोषित कर देंगे कि चलो ये भाड़े का घर है, खा पी के हम सुखी गए। तो आप सुखी रहना चाहते हो तो भाड़े के घर में रहो। आपका दिल क्या कहता है, दुख में रहना चाहते हो या सुख में रहना चाहते हो? आप बताइए, आप इसके उस जगह पे रहते तो क्या करते थे? पैसा है आपला करने, एक घरों घर में लेगा, घरों घर को तो कोई टेंशन नहीं, ये सारा दिमाग का खुद का मन का काम रहता है। लेकिन जब पैसा इतना जा करके मेंटेनेंस और इतना भरना पड़ता है, भाड़े के घर में इतना मेंटेनेंस भी नहीं भरना पड़ता है जितना घर के घर में मेंटेनेंस भरने में खर्च हो जाता है। दिमाग लगा लगा के बम्बई के लोग काम करते, उन्होंने लिया तो भाड़े का ही घर था। उस बात को 2011 की बात है। अभी जब वापस हम बम्बई गए, मासती जी घर का घर ले लिया ना, चौका सुखी रह जाओगे, बात नहीं। यानी जिंदगी में सुख और दुख वस्तु से नहीं है, हमारे मन पे दुख पड़ा हुआ है और दूसरे का देख देख के उनका तो घर का घर हो गया, मेरा नहीं हुआ, इस कारण दुनिया दुखी है। तो ये पर दुख है, उससे भी बचना चाहिए। बहुत कुछ है, फिर क्या? ये स्वकीय दुख दूसरा कौन सा है? स्वकीय दुख, अपने आप में खुद ही कैसे दुखी होते रहते हैं। तो इस स्वकीय दुख के अंदर ये जो दूसरे का देख देख के दुख होता है ना, वह परकीय दुख हो जाता है। और स्वकीय दुख यानी बस खुद को ही देखते रहना और मन में सोचते रहना, अब ये करना चाहिए, अब मुझे ये करना है। कुछ भी किया तो भी सब अधूरा ही लगता है, अधूरी बाकी है। बेटे का विवाह हो गया, अब बेटे की शादी बाकी है। बेटी की शादी हो गई, अब पोता होना चाहिए। पोता हो गया तो पोती होनी चाहिए। पोता पोती हो गया, एकदम मस्त तुम्हारे साथ भक्ता देना, पोती हो गया, आप देखने जाओ, बाकी कोई इच्छा नहीं। फिर पड़ पोते की भी इच्छा हो जाती है। ये इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती है, अंदर में जो इच्छाएं जगती जाती है, ये तो हमें दुखी बनाते गए। बाकी क्या कारण है दुखी बनने का? खाने को है, पीने को है, सोने को है। ऐसे एक बहन आकर के बैठी थी और पूरा साथ घर का घर चला गया, दुकान चली गई, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अभी कमा के खा रहे हैं, खाने को मिल रहा है ना, उसमें सुख मानो, भाग्य उदय हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान करते रहो, भाग्य उदय हो जाएगा, वापस गया हुआ भी मिल जाएगा। इतना रोने से आपकी तबीयत बिगड़ेगी, तो डॉक्टर के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसमें ज्यादा पैसा जाएगा तो आपके पैसे इकट्ठे हो सकेंगे क्या? यदि आपको सुख से रहना है तो रो मत और उस बेचारे को रुलाओ मत, पति को भी रुलाओ मत, क्योंकि जब पत्नी रोती है तो पति के दिमाग के ऊपर बोझ तो आते ही जाता है। तो ये अपने आप को दुखी करने के कारण आदमी दुखी होता है। तो ये जो 3 प्रकार के दुख है, वो दुख यह भी दिन जाएगा। इतना वाक्य यदि जीवन में लगा दिया, जो अंगूठी कृष्ण महाराज को भेंट में मिली थी और कृष्ण महाराज खुश हो गए थे, खाली उसमें क्या लिखा था? यह भी दिन जाएगा। सुख आया वो भी चले जाने वाला है, दुख आया है वो भी चले जाने वाला है। तो उसमें दुखी और सुखी होने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो यह भी दिन जाएगा, इतना सा शब्द हमारे तीनों प्रकार के दुखों को कम कर सकता है। एक बार विदेही राजा, नाम तो सुना है, कौन है विदेही राजा? किसको कहते हैं विदेही राजा? किसके नाम के पीछे विदेही लगता है? जनक विदेही। जनक राजा को विदेही, यानी उनको जिसको देह की भी परवाह नहीं है, ऐसे वैराग्य वाले जो राजा थे वो जनक राजा को विदेही कहे जाते थे। हमेशा
समाधान करते थे, क्योंकि खुद बिल्कुल शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलिप्त रहने की उनको आदत पड़ने का कारण क्या था, उसके पीछे भी एक रीजन था। एक बार जनक महाराज सोए हुए थे और सोने के वक्त एक स्वप्न आता है। स्वप्न में वे देखते गए राजपाट सब चला गया, संपत्ति नहीं, लक्ष्मी नहीं, राज्य नहीं, कुछ भी नहीं है। संपूर्ण राज्य खत्म हो गया है, ना प्रजा है, ना व्यक्ति है, ना कोई भी नहीं है। मात्र एक अकेले जंगल में फटे पुराने कपड़े पहन करके बैठे हुए हैं, ना राज मुकुट है, ना कुछ भी है, बिल्कुल फटे हाल एक जंगल में बैठे हुए हैं। ना तो मिथिला नगरी है, अलकापुरी के समान, देवलोक के समान इतनी सुंदर मिथिला नगरी सब कुछ नष्ट हो गया और एक भिखारी की तरह जंगल में बैठे हुए। सारा किसमें देख रहे हैं? स्वप्न में देख रहे हैं। उठते हैं तो सब वाके वाग है, राजमहल है, पलंग है, पूरा अंतपुर है, रानियां है, प्रजा है, मंत्री है, सब कुछ है। राजा चिंतन करने लग जाते, मैंने क्या देखा, यह सच है या वह सच है? या मैं अभी जो देख रहा हूं यह सच है या पहले जो स्वप्न में देखा वह सच है? यही प्रश्न दिमाग में घूम रहा। बिल्कुल उदास हो जाते हैं, मन में जरा भी चैन नहीं है। हमेशा मुख फूल की तरह खिला रहने वाला आज जनक महाराज के मुख के ऊपर इतनी उदासी देख करके सारे राज्य के लोग, मंत्री सब चिंतित हो जाते हैं। अरे इनके मुख पर कभी भी दुख नहीं छाया था, परंतु आज मुंह पर क्या है? पूछते हैं क्या हुआ है, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? लेकिन मंत्री आगे पूछ सकते हैं, प्रजा तो कुछ भी नहीं सकती है, सब चिंतित है। तब जनक महाराज कहते हैं, राज दरबार जब भर जाता है उसमें सारे पंडित बैठे हुए हैं और सारे पंडित हमेशा अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए जनक महाराज को प्रश्न पूछते थे। जनक महाराज कहते हैं, आज मेरा एक प्रश्न है और मैं उसका समाधान नहीं कर पा रहा हूं, आपको समाधान करना है। यह सच है या वह सच था? यह सच है या वह सच था? अब आपको बैकग्राउंड कुछ ना कहे और आपको ऐसा प्रश्न पूछे, अब आपको यह पूछते हैं कि वह सच था और क्या यह सच है? आपको पता है तो आप क्या बताओगे? बता, क्या जवाब है इसका? वह सच था या यह सच है? यह सच है। और आप क्या कहोगे? यह सच है। अब सारे लोगों को आगे पीछे का कुछ भी नहीं कहते हैं। राजा ने दरबार में डिक्लेयर किया, मेरे प्रश्न का जवाब जो देगा उसको इनाम दिया जाएगा और जो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देगा उसको बंदी गृह में रखा जाएगा, कारावास में रखा जाएगा। सारे विद्वान जो राज दरबार में बैठे थे सबको पूछा, आप बताओ, आप बताओ, बताओ, कोई कुछ बता ही नहीं पा रहे, सबको बंदी गृह में रख दिया। कोई जवाब नहीं दे पा रहे, राजा और उदास होते जा रहे थे। अब अष्टावक्र जी, उनके पिता भी बंदी गृह में। अष्टावक्र जी महान विद्वान थे, उनके पिता उससे ज्यादा विद्वान थे। दूसरे दिन अष्टावक्र जी राज दरबार में आकर के राजा के सामने, जनक महाराज के सामने खड़े होते हैं। तो जनक महाराज को कहते हैं, आप क्यों आए हो, क्या काम है आपका? जब आदमी उदास रहता है ना तो सामने कोई खड़ा हो ना तो भी ऐसा लगता है हम गए जैसे खड़ी है, लड़की है या चढ़ी है, चिंता हो जाती है, परेशानी, ये बोल आकर के खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हो गया आकर के, क्या काम है आपका? मेरे पिताजी को आप बंदी गृह में बांध के रखे, अंदर डाल के रखा है, मैं अपने पिता को लेने के लिए आया। देखो आप अष्टावक्र जी हो, आप बड़े विद्वान हो, यदि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया
आपको इनाम भी दे दूंगा। दो मेरे प्रश्न का जवाब, नहीं तो आपको भी अंदर डाल दूंगा। आप इतने विद्वान हो तो आपको जवाब तो देना ही चाहिए। अष्टावक्र जी ने पूछा, बताओ आपका प्रश्न क्या है? तो राजा ने कहा, वह सच था या यह सच है? अष्टावक्र जी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, महाराज आपने जो देखा था वह भी सच नहीं था, और आज आप देख रहे हो वह भी सच नहीं है। सामने दिख रहा है, राजमहल है, रानियां है, सब कुछ है, परंतु यह सच कहाँ से है क्या सच? कब नष्ट हो जाएगा क्या पता नहीं। ये तो सब क्षणिक है। जल का तरंग, जल के ऊपर जो तरंग आती है, पानी के ऊपर जो तरंग आती है, लाटा आवे ना पानी बाटे, वो स्थिर रहती है क्या? जैसे जल का तरंग आता है, वैसे ये संपत्ति, शरीर, सब यौवन, सब कुछ क्षणिक है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, न वह सच था न यह सच है। जो आपने स्वप्न में देखा था, जो ज्ञानी होते हैं प्रश्न से ही पीछे की सारी बातें जान लेते हैं, वह सच क्या हो सकता है? दुनिया में सच कुछ हो दिखने वाला, आंखों से जितना भी हम देखते हैं वह कभी भी सच नहीं होता है। आंखों से जितना हम देखते हैं, आज जो सच लगता है कल वह सच रहने वाला नहीं है। आज जो हमारा शरीर सुंदर निरोगी नजर आ रहा है, पता नहीं शरद कुमार चक्रवर्ती की तरह एक क्षण में शरीर में 16 रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। शरद कुमार चक्रवर्ती की कथा तो मैंने आपको कही थी। तो यह भी सच नहीं है, वह भी सच नहीं था। जब जवाब मिल जाता है और पूरा डिटेल में कहते हैं कि जो स्वप्न आपने देखा था, मेरी बात बराबर है? बोले हाँ। जनक महाराज कहते हैं, सही बात है, मैंने जो स्वप्न देखा था पूरा दरिद्र बन गया हूँ, लेकिन वह भी सच नहीं है, क्योंकि आप दरिद्र बने नहीं थे। परंतु आज जो आपके सामने सब कुछ है वह भी सच नहीं है, क्योंकि ये सब बिजली के चमकारे की तरह है। पुरंदरे चाप आनंद रंग शूराची येत्या क्षण प्रसंग। पुरंदरे चाप, शाम संध्या के समय में आकाश में नवरंगी दिखता है ना, बहुत कभी कभी आकाश में कितना सुंदर कलर दिखता है, वो कितनी देर तक दिखता है? संध्या सलोनी गुलाबी खिली हुई कितने देर तक रहती है? क्षण भर, थोड़े देर के लिए दिखती है, फिर नष्ट हो जाती है। वैसे ही बिजली एक क्षण के लिए चमकारा करती है और चली जाती है। पानी की तरंग एक क्षण भर के लिए आती है और वो चली जाती है। उसी प्रकार ये राज्य वैभव ये भी क्षणिक है, सब चले जाना वाला है। इसलिए न वह सच था न यह सच है, दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। राजा खुश हो जाते हैं। अष्टावक्र जी को इनाम में बहुत कुछ धन वगैरह देते हैं और बंदी गृह में जितने विद्वानों को कारावास में रखा था सबको बाहर निकालते गए और सबको समझाते हुए कहते गए, अष्टावक्र जी ने मेरा जवाब बराबर दे दिया है। जो मैंने देखा था वह भी सच नहीं था और आज जो देख रहा हूँ वह भी सच नहीं है। और जब से ऐसा राजा को पता चल गया तब से जनक विदेही बन गए। विदेही, देह होते हुए भी देह के तरफ जिनका ध्यान नहीं है, जिनका ध्यान मात्र आत्मा की तरफ है। अब आप बताइए, जिनका भौतिक वस्तुओं के तरफ ध्यान नहीं है तो वो सुख आने के बाद राजी होंगे और दुख आने के बाद दुखी होंगे, क्योंकि यह भी सच नहीं है और वह भी सच नहीं है। तो फिर सुख और दुख किस बात का हो सकता है? शाश्वत सुख हमें प्राप्त करना है और शाश्वत सुख के लिए यह भी दिन जाएगा। जितना ही अपने शहर खंड में कहो या अपने जहाँ पर नजर पड़ती हो बार बार ऐसे जगह पर लिख करके रखना चाहिए, यह भी जीवन चला जाने वाला है। क्षण भंगुर है जीवन प्रभु ने बतलाया, उलझने दूर करो भक्ति से ये समझाया। चाहते बढ़ती रहे
भगवान की जय बोलना है, ध्यान उसी में लगाना है, यही सच्चा रास्ता है। बाकी तो जितना सब दिखता है सारा नश्वर है। अभी तो कैसे भी समय निकाल के भाग भाग के प्रवचन में आ जाते हैं। हम जाने के बाद क्या, जितने भी आते हैं, कोई दौड़ा दौड़ी करके आते हैं, किसी को समय तो है नहीं, सभी अपने अपने कामों में मस्त है। परंतु माँ सती जी है तो चलो 1 घंटा प्रवचन में तो जाके आ जाते हैं। इतना मन में अभी आप सोच रहे हैं, परंतु अभी चौमासा कितने दिन रहा? आज 10 तारीख है ना, और 16 तारीख को तो यहाँ से बिहार है, यानी प्रवचन अभी